जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 24। मीरा का निराला भाव राज्य। मीरा अपने श्याम सुंदर से निहोरा करने लगी। मीरा धीरे धीरे भाव जगत में खो गई। वह सिर पर छोटी कलशी लिए यमुना जल लेकर लौट रही है। उसके तृषित नेत्र इधर उधर निहार कर अपना धन खोज रहे हैं। निराशा आशा उसके पद उठने नहीं देती। निराशा कहती है कि अब नहीं आएंगे वे, चल घर चली चल। और आशा कहती है कि यहीं कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे। नयन मन ठंडे कर ले। घर जाने पर संध्या से पूर्व दर्शन लाभ की आशा नहीं। इसी ऊहापोह में 2 पद शीघ्र और 4 पद धीमे चलती जा रही थी कि किसी ने उसके सिर से कलशी उठा ली। उसने अचकचाकर ऊपर देखा। कदम पर एक हाथ से डाल पकड़े और एक हाथ में कलशी लट मनमोहन बैठे हंस रहे हैं। हीरक दंत प्रवाल अधरों की आभा पा तनिक रक्ताभ हो उठे हैं और अधरों पर दंत पंक्ति की उज्ज्वलता झलक रही है। नेत्रों में अजगरी जैसे मूर्त हो गई। लाज के मारे उसकी दृष्टि ठहरती नहीं। लज्जा नीचे और प्रेम उत्सुकता ऊपर देखने को विवश कर रही है। कलशी से ढले पानी से वस्त्र और सर्वांग आर्द्र हैं। कलशी दे दो, यह कहते हुए भी नहीं बन पा रहा है। वे एकदम वृक्ष से उसके सम्मुख कूद पड़े। वह चौंक कर चीख पड़ी। साथ ही उन्हें देखकर बेतरह लजा गई। उसके गाल कान लाल हो गए। डर गई ना? उन्होंने हंसते हुए पूछा और हाथ पकड़कर कहा, चला थोड़ी देर बैठकर बातें करें। सघन वृक्ष तले एक शिला पर दोनों बैठ गए। क्या लगा तुझे? कोई वानर अथवा भल्लुक कूद पड़ा है ना? उन्होंने थोड़ी ऊंची करते हुए पूछा। मैं क्या कहूँ? बोलेगी नहीं तो मैं और सताऊंगो। तेरी हम मटुकिया है ना, या को फोड़ दूंगो और क्या करूंगो? उन्होंने सोचते हुए एकदम से कहा, तेरी नाक खींच दूंगो। और उसे उनकी इस भंगिमा पर बेतहाशा हंसी आ गई। वे भी हंसने लगे। पूछा, अभी क्या पानी भरने का समय है? दोपहर में घाट नितांत सूने रहते हैं। जो कहूँ सचमुच भल्लुक आ गया तो? तुम हो ना? उसके मुख से निकला। मैं क्या यहाँ बैठा ही रहता हूँ? गौएं नहीं चरानी मुझे? एक बात कहूँ? मैंने सिर नीचा किए हुए कहा। एक नहीं 100 कह, पर माथा तो ऊंचा कर। तेरो मुख ही ना दिख रो मोकू। उन्होंने मुख ऊंचा किया तो फिर लाज ने आ घेरा। अच्छो मुख नीचो ही रहने दे। कह, क्या बात है? तुम्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? बहुत कठिनाई से मैंने कहा। तो सखी, तुझे मैं अप्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ। पर मैंने तेरी मटकिया ले ली तो को वासो गंगा स्नान कराए दियो। यह नहीं। फिर कहा, तेरो घड़ो फोड़ दूंगो। यही नाय। तो फिर तू बतावे क्यों नाय? कब की यह नाय वह नाय करे जाए। सुना है तुम प्रेम से वश होते हो। मोह को वश करके कहा करेगी सखी? नाथ डालेगी कि पगहा बांधेगी? मेरे वश हुए बिना तेरो कहा काज अटक्यो है भला? सो नहीं बाबा रे बाबा, तो सो तो भगवान हूँ हार जाए। श्याम सुंदर, हाँ कह तो, कब से पूछ रहा हूँ। मोढ़ो पूरो खुले हो नाय, एक हु बात पूरो नाय निकसे। मैं बारो भोरो कैसे समझूंगो? सुनो श्याम सुंदर, मैंने आँख मूंद कर पूरा जोर लगाकर कह दिया, मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए। सो कहा होए सखी? उन्होंने अनजान होकर पूछा। अपनी विवशता पर
मेरी आंखों में आंसू भर आए। घुटनों में सिर दे मैं रो पड़ी। रोवे मत, उन्होंने बाहों में भर मेरे सिर पर अपना कपोल रखते हुए कहा। और अनुराग कैसे हो गोरी? सब कहें उसमें अपने सुख की आशा इच्छा नहीं होती तो और कहा होए? श्याम सुंदर ने पूछा। तुम्हारे सुख की इच्छा? और कहा, अब तुम मुँह को दुख दे रही है? वे हंसकर दूर जा खड़े हुए। मैंने आश्चर्य से देखा। ले अपनी कलशी, बावरी कहीं की। उन्होंने घड़ा मेरे सिर पर रखा और वन की ओर दौड़ गए। मैं सिर पर घड़ा लिए ठगी सी बैठी रही। जय श्री राधे।